नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक, मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हो रही है और खाद और बारिश की कमी, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा, मानसून सत्र सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और ये बैठक में कोरोना संक्रमित मामलों सहित खाद से जुड़ी मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है। बड़ी खबर रायपुर से। तो मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक में कई सारे प्रस्ताव रखे जाएंगे। बता दें कि इसमें जो प्रमुख प्रस्ताव हैं उनमें खाद का मुद्दा है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। बारिश जो औसतन कई इलाकों में कम हुई है, वहां पर अब पानी का संकट भी मंडरा रहा है, क्योंकि किसानों को खेती भी करनी है और इसके चलते अब जो बीज बुआई का समय है उस दौरान पानी की अति आवश्यकता होती है, लेकिन बारिश कम होने की वजह से किसानों के लिए परेशानी बढ़ गई है, जिसको लेकर चर्चा संभव है। साथ ही एक बड़ी विपत्ति फिर से आन पड़ी है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आज देखा गया है कि पिछले 24 घंटे में 220 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। पहले संख्या महज 50, 70, 120 थी, लेकिन अब 200 के पार नए मामले सामने आने के बाद कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक बड़ी परेशानी है। तो इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, क्या क्या एहतियात बरती जा सकती है, क्या क्या जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। मानसून सत्र सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चा संभव है और सीधे रुक करेंगे रायपुर से संवाददाता ममता लांजेवार लाइव जुड़ गई हैं। ममता, भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या क्या इस बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा होने की संभावना बनी हुई है? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है कैबिनेट की बैठक और खासतौर पे मानसून सत्र के पहले ये बैठक होने जा रही है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इस बैठक में खाद की जो कमी है उस पर खासतौर पे चर्चा हो रही है और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो बारिश कम हो रही है वो एक बड़ी चिंता का विषय है किसानों के लिए। तो उस पर क्या किया जा सकता है। मानसून सत्र को लेकर विपक्ष ने अपनी तैयारियाँ करके रखी हुई है और इन तैयारियों पर के जवाब में क्या जवाब होगा सत्ता पक्ष का, इस पर भी मंथन किया जाएगा। स्कूल शुरू हो चुके हैं, कोरोना के मरीज लगातार जो संक्रमित है वो लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना का संक्रमण लगातार, जो पॉजिटिविटी दर है वो लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या चीज़ें हो सकती है एहतियात के तौर पर, ये तमाम मसले हैं जिस पर चर्चा होगी। और धान खरीदी को लेकर कल मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी, जिसमें ये तय किया गया है कि इस बार कितना धान जो है खरीदा जाएगा, तो वो तमाम उसको लेकर क्या व्यवस्था होगी, ये तमाम मसले हैं जिस पर चर्चा होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को सौगात देंगे। सीएम हितग्राहियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 15 जून से 30 जून तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए गोबर के एवज में 3 करोड़ 69 लाख, गौठान समितियों को 4 करोड़ 31 लाख और महिला समूहों को 2 करोड़ 84 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना अंतर्गत अब तक हितग्राहियों को 283 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आज 10 करोड़ 84 लाख भुगतान के बाद यह आंकड़ा 293 करोड़ 94 लाख रुपए हो जाएगा। और अब रायपुर से खबर है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। असम, यूपी के बाद अब गुजरात में जुटेंगे प्रदेश के नेता। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बनाया गया ऑब्जर्वर उमेश पटेल, प्रेमसाय सिंह, अमरजीत भगत, शिव डहरिया, जयसिंह अग्रवाल, 5 नेताओं को लोकसभा वार जिम्मेदारी मिली। साबरकांठा के लिए उमेश पटेल बनाए गए हैं ऑब्जर्वर, अहमदाबाद के लिए प्रेमसाय सिंह ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, खेड़ा के लिए अमरजीत भगत को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो वहीं बात करेंगे सूरत लोकसभा की, जहां पर शिव डहरिया पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। गांधीनगर लोकसभा में जयसिंह अग्रवाल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। रायपुर में सीआईटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की प्रेस वार्ता। प्री पैक्ड वाले प्रोडक्ट पर जीएसटी लगने का विरोध, संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का बयान आया है, जहां देश के 85% लोग करते हैं प्री पैक्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल। बटर, मिल्क, लस्सी, पोहा, मुरमुरा पर लग रहा है 5% जीएसटी। अनब्रांडेड प्री पैक्ड प्रोडक्ट पर भी जीएसटी लगेगा।
सरकार के फैसले का सीआईटी विरोध कर रहा है। तो आप ये देखिए कि अब जो भी पैक्ड चीजें होती हैं, अब उन पर जीएसटी बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है और इसके चलते विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। तो रायपुर में सीआईटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की प्रेस वार्ता के दौरान प्री पैक्ड वाले प्रोडक्ट पर जीएसटी लगाए जाने का विरोध, संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का बयान, जहां देश के 85% लोग प्री पैक्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं बटर, मिल्क, लस्सी, पोहा, मुरमुरा पर 5% जीएसटी, अनब्रांडेड प्री पैक्ड प्रोडक्ट पर भी लगेगा जीएसटी। सरकार के फैसले का सीआईटी विरोध कर रहा है। और संवाददाता अवधेश रायपुर से जुड़ गए। अवधेश, वाकई में देश के तकरीबन 85% लोग प्री पैक्ड चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसका कारण ये भी होता है कि भागती दौड़ती जिंदगी में वक्त नहीं रह जाता है कि तुरंत जाकर चीजें खरीद कर लाई जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए। इसका विरोध कर रहा है सीआईटी। अब बिल्कुल देखिए, कैट ने ये निर्णय लिया है कि जिस तरह से 18 जुलाई से सभी प्री पैक्ड जो फूड होंगे, जो प्रोडक्ट होंगे, उन पे जो 5% जीएसटी लगाए जाने का जो निर्णय जीएसटी काउंसिल ने लिया है, उसका विरोध करते हुए देश भर के वो वित्त मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, देश भर के जीएसटी मंत्री से मुलाकात करेंगे और वो इस बात को लेकर उन्हें इंगित करेंगे कि देश के 85% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो प्री पैक्ड फूड का जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो छोटे अगर चीजों का जिक्र कर लिया जाए तो बटर हो, पनीर हो या फिर दही हो, छाछ हो, ऐसी चीजें, या इन तमाम चीजों को छोड़ दीजिए, आपके कॉलोनी के, आपके सोसाइटी का अगर कोई आटा चक्की वाला आटा, गेहूं पीस के आटे को पॉलीथीन में अगर डाल के दे दे तो भी आपको जीएसटी के दायरे में 5% आपको जीएसटी देना होगा। तो ये जो भार जो लोगों पे महंगाई की जो मार पड़ेगी, इसका विरोध दरअसल कैट कर रही है और देश भर में ये घूम के सभी राज्यों के वित्त मंत्री और जीएसटी मंत्री से मुलाकात कर रही है। इनका कहना है कि 18 तारीख तक वो सभी राज्यों में जाके एक राज्य जो राष्ट्र स्तरीय संघर्ष समिति का गठन करेंगे, उसके माध्यम से विरोध किया जाएगा, जरूरत पड़ने पर कोर्ट जाने की तैयारी की जाएगी। और लेकिन इनकी केवल एक ही मांग है कि इसे या तो लागू ना किया जाए या कुछ ठोस निर्णय इस पे नहीं हो जाता है तब तक इसे स्थगित किया जाए। लेकिन 18 जुलाई की तारीख तय की गई है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें 18 जुलाई से जो जीएसटी की जो नई दरें है, जो नई जो संशोधन है, वो इन तमाम वस्तुओं पर लगेगा। तो कुल मिला के जो कैट जो है देश भर में विरोध करेगी। कल भी उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है और आने वाले समय भी मुलाकात होगी और इसका जो विरोध है वो धरातल पे भी करेंगे और जरूरत आने पे आंदोलन जैसे भी जो रूपरेखा है उस पे भी वो अच्छा, आगे यहाँ पर एक चीज और समझना होगा अवधेश की अनब्रांडेड प्री पैक्ड जो सामान होते हैं, ये एक तरीके से समझ लिया जाए कि कुल मिलाकर सभी चीजों पर जीएसटी 5% मान लिया जाए, क्योंकि ज्यादातर सभी चीजें पैक्ड ही मिलती हैं आजकल। तो मार्केट से जब आप खरीदने जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के सीधी जेब पर ये डाके जैसा है।